हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक दिग्गज कंपनी वेदांता के बारे में। इस पूरे वीडियो में हम इसके बारे में क्या नए अपडेट्स निकल के आए हैं, इसकी वजह से क्या नए टारगेट्स बन रहे हैं और कंपनी में क्या चल रहा है, और उसके रिलेटेड ये आज 27 सितंबर को शेयर की प्राइस में 2.19% का जो राइजअप आया है, वो राइजअप के पीछे के क्या रीजंस है और कंपनी के नए नए क्या क्या टारगेट्स फ्रेम होकर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अंत में हम वीडियो के फाइनेंशियल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को हिट लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे सारी कंपनीज के नए नए अपडेट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हम हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उन सबके बारे में अपडेट्स, कंपनीज के अपडेट्स बारे में हम आपको इन्फॉर्म करते रहें और वो रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं क्या नए अपडेट्स हैं कंपनी के पास में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि द कंपनी सेड द वेडनेसडे ऑन सितंबर 25th सेड दैट बोर्ड विल मीट द October 8 टू कंसिडर अप्रूव द फोर्थ इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2024-25। ओके, तो कंपनी जो है वो फोर्थ डिविडेंड अनाउंस करने जा रही है इस 24-25 ईयर में। और वो फिर जो 8 अक्टूबर को जो मीटिंग होने जा रहा है उसके बारे में जो अपडेट्स आए हैं। द रिकॉर्ड डेट ड्यू टू बी डिटरमिनिंग द एंटाइटल्ड of the equity shareholders for the fourth dividend if declared is October 16, 2024, the company said to be said in the exchange filing। तो कंपनी ने एक्सचेंज को ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि कंपनी अपने फोर्थ डिविडेंड के अप्रूवल के लिए जो है वो 8 अक्टूबर को मीटिंग करने वाली है। सो फॉर द कंपनी हैज़ अप्रूव्ड अ टोटल डिविडेंड ऑफ 13,474 करोड़ फॉर द 2024-25। कंपनी ने अभी तक 2024-25 में टोटल 13,474 करोड़ रुपीज़ अपने शेयर होल्डर्स के लिए एज अ डिविडेंड देने के लिए अप्रूव किया हुआ है। और उसमें से कंपनी जो है वो उसका फोर्थ इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट करने के लिए 8 अक्टूबर को मीटिंग करने जा रही है। दोस्तों, वेदांता जो है वो एक बहुत मेटल सेक्टर की एक बहुत दिग्गज कंपनी है। और जैसे आगे कंपनी में कहा गया है कि ऑन द कैपेक्स फ्रंट द कंपनी सेट टू execute the around the $8 billion in the growth capex over the next few years। तो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में जो है वो कंपनी जो है वो 8 बिलियन का एग्जीक्यूशन करने वाली है, रिफ्लेक्टिंग द एम्बिशियस एक्सपांसन प्लान अक्रॉस द मल्टीपल सेक्टर्स। और उनके जो बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं और कई मल्टीपल सेक्टर्स में ये कंपनी जो है वो एंटर करने जा रही है। मैनेजमेंट एम टू रैंप अप टू ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन ऑफ 3 लाख barrels per day, while the iron ore business in the Liberia is expected to yield the approximately 13 million tons per year TPA। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंपनी के जो एम्स हैं वो इतने बड़े लेवल के एम्स निकल कर आ रहे हैं कि 3 लाख बैरल पर डे के प्रोडक्शन में कंपनी के एम से कंपनी जो है वो उसको टारगेट करके अपने काम को और वर्क को प्लान कर रही है। एंड द आयरन ओरे बिजनेस इन द लिबेरिया इन द एक्सपेक्टेड टू बी इल्ड 30 मिलियन टन पर ईयर आए, उस टाइप से उनकी टारगेट्स और एम्बिशियस होके वो प्लान आउट कर रहे हैं। उसके आगे आगे देखते हैं हम कि नॉट बी दैट बाल्को एक्सपांसन इज द प्रोजेक्टेड टू बी कमीशन इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2025, अ स्लाइट डिले from the earlier forecast of the Q3 2025, with the operation anticipated beginning in the first year 2026। तो कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कि Q3 2025 में ये जो बाल्को एक्सपांसन प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो अभी डिले होके Q4 में जाएगा। Q4 2025 में एक स्लाइट एक क्वार्टरली डिले होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि लुकिंग अहेड द कंपनी हैज सेट अ टारगेट डिलीवरिंग $10 बिलियन इन द एबिटा इन द नियर टर्म। तो कंपनी जो है वो 10 बिलियन एबिटा टारगेट से अचीव कर लेंगे। ऑफ दिस एल्यूमिनियम बिजनेस एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट $4 बिलियन का तो खाली उनका एल्यूमिनियम का बिजनेस है। इनमें जिंक इंडिया एंड $2.7 बिलियन, द ऑयल एंड गैस सेगमेंट ऑफ $1 बिलियन, एंड द रिमाइंडर विल बी कम विद द कंपनीज आयरन ore, steel, power, other business segment, and highlights of diverse revenue stream with a strong ग्रोथ पोटेंशियल अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। ये कंपनी जो है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में काम कर रही है, लगभग सभी सेगमेंट्स में काम कर रही है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम, जिंक, गैस, ऑयल, रिवेन्यू, एंड अभी पावर, स्टील, पावर एंड
रेवेन्यू स्ट्रीम स्ट्रांग विद द पोटेंशियल ग्रोथ। तो कंपनी एक बहुत दिग्गज लेवल की कंपनी है और ये और कई नए नए सेगमेंट में एंटर करने के प्लान से के टारगेट से आगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक के लिए वेदांता के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। आपकी का जो कंपनी का सेल्स है जो मार्च 2023 में 1,47,308 करोड़ का था, वो मार्च 24 में 1,43,727 करोड़ रहा था। लेकिन टिल द टाइम अभी तक कंपनी ने 1,45,759 करोड़ रुपीज़ का सेल्स कर लिया है। अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखेंगे तो उनके साथ में उनके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन मार्च 2023 में ये जो एक्सपेंस था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो 1,12,886 करोड़ के थे। उससे उनको उस एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके अभी 1 मार्च 2024 तक 1,08,529 कर दिया गया है। तो ये एक पॉजिटिव सेगमेंट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो मार्च 2023 में 34,422 था, जो अभी इंक्रीज करके 35,198 करोड़ का हो गया है। उसके साथ में ही अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एनालाइज करेंगे तो मार्च 2023 में 20,276 करोड़ का था, जो अभी इंक्रीज होकर 63 करोड़ का हो गया है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा डिक्लाइन आया है। ओके, 10,574 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 में, जो कि मार्च 2024 में 4,239 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे डिक्लाइन था, जो अभी 9,321 करोड़ का ईयर टू डेट हो गया है। नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप देखेंगे और डिविडेंड अगर आप देखेंगे, पे आउट रेशियो जो है वो 357% का रेशियो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वेदांता का, जो मार्च 2024 में टिल नाउ अभी तक 259% का रहा है। तो एक बहुत दिग्गज लेवल की और सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है। ओके, और जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को अपने डिविडेंड के प्रोस्पेक्ट्स थे, उन्होंने बहुत बार बहुत ज़्यादा पैसा डिविडेंड में उन्होंने उसके अनाउंसमेंट किए हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम कंपनी के न्यू टारगेट्स और प्राइस एक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI स्टैंड्स ऑफ 76.46। तो कंपनी का जो RSI है वो 76.46 पे स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट कर रहा है। Vedanta is trading comfortably about 20 days, 50 days and 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक सस्टेन अबव द क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 510। अगर कंपनी जो शेयर प्राइस है वो 512 के ऊपर अगर रेजिस्टेंस बना रहा है, तो जैसे कि आज 27 सितंबर को कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 512 पे क्लोज दिया है। इट रिप्रेजेंट द फेवरेबल लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टर में कंसिडर द एंटरिंग द लॉन्ग पोजिशन विद द टारगेट ऑफ 532। तो कंपनी के जो नए टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो 532 के आ रहे हैं, विद वाइल द मेंटेनिंग द स्टॉप लॉस ऑफ 487 के स्टॉप लॉस के साथ आप कंपनी के शेयर प्राइस में 532 के टारगेट के लिए पोजीशंस बना सकते हैं। हमने ये सारे जो डिस्कशंस हैं वो इस वीडियो में सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से इस वीडियो में दिया हुआ है। हमारी साइड से कोई भी बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। आपको सारे अपडेट्स आपको पसंद आए होंगे, और अगर ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स के लिए आप आगे हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसे नए नए और अपडेट हर कंपनी के अपडेट्स के बारे में आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे।